हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्वनि। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकी या अप्रगामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच हैं, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हैं, या 20 हर्ट्ज से कम हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन है न्यूटन, गॉल्टन, हर्ट्ज या फैराडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि का निर्धारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। आपका राइट आंसर देखिएगा हो जाएगा, इसमें थोड़ा गलत दिया है, इसको सही करना पड़ेगा। 9 का ए हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंग, ऑक्जैलिक अम्ल, अवश्रव्य तरंग या कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, न्यूनतम 20 हर्ट्ज, अधिकतम 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, U बराबर लैम्डा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु से बिना टकराए हुए भी उड़ता है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या 232 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस या वायु? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक क्वेश्चन हो गया है, 21-22 क्वेश्चन हो गया है। देखिए 23 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से या प्रकाश की चाल से? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं अस्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या या मैक संख्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या अंतरिक्षयान के? राइट आंसर है ऑप्शन सी वायुयान के। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फॉन के, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में? राइट आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल? राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रावस्था, गुणता या प्रबलता? राइट आंसर है ऑप्शन ए तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता, तारत्व, गुणता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होता है, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, बच्चे में अधिक ताकत होती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, स्त्रियों की आवाज़ की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है या आयाम अधिक होती है या वेग अधिक होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता या केवल ध्वनि गुणता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता या रेडियो तरंगों की बारंबारता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमण प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड या 1/2 सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या 100 फीट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। राइट आंसर है ऑप्शन ए परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होती हैं? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन सी परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है डॉपलर ने, न्यूटन ने, सेबिन ने या लाप्लास ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंजहीन हॉल का अनुकरण काल होता है 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या 8 सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद या व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।